हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझको ये पूरा विश्वास है। ठीक है, और अब इसी विश्वास को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और आज बच्चों शुरू करते हैं नई चीज़। ठीक है, आपको याद होगा बच्चों कि इससे पहली क्लास जो हमारी ख़त्म हुई थी लास्ट वाली, उसमें बच्चों मैंने आपको जो हमारा वो था व्युत्क्रम्य फलन, उसके गॉफ फॉग इस तरह के जो एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे ख़त्म करा दिए थे। आपने उसमें देखा होगा इससे पहली क्लास में। तो बच्चों वो हमारे सारे एग्जाम्पल, हमारे जो उदाहरण थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नई चीज़ का मतलब यहाँ पर नई एक्सरसाइज हमारी शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज आपकी 1.3 आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे आज नई क्लास में, उस एक्सरसाइज के सवालों को देखेंगे और तब करेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का जो है बच्चों हमारा पहला सवाल क्या दे रखा है। पहले सवाल पढ़ेंगे और क्या क्या निकालना है उस पर फिर हम विचार करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों, आइए मेरे साथ साथ। तो बच्चों पहला सवाल जो हमारा है एक्सरसाइज 1.3 का, उसको देखते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट एक समुच्चय दे रखा है, उसमें अवयव कितने आ रहे हैं बच्चों हमारे 1, 3 और 4। ठीक है, से दूसरे में आ रहा है वो आपका 1, 2 और 5। f हमें दे रखा है और दूसरा बच्चों हमें g भी दे रखा है 1 to 5 से 1, 3, मतलब जैसे होता है कि a से b और b से c। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमें दे रखा है कि f जो है, ठीक है इस पर बच्चों फोकस करना, f जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 1, 2, 3, 5 और 4, 1। ठीक है, ऐसे बच्चों में क्या दे रखा है, g के लिए मान दे रखा है। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तब कह रहा है बच्चों गॉफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों में, गॉफ, जैसा आपको मैंने उदाहरण में सवाल कराए थे बहुत सारे। अब जरा उस पर आते हैं। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, आखिरकार गॉफ हमें निकालना है। अब गॉफ के लिए आपको पता है गॉफ कैसे ब्रेक होता है, पहले जी कर दिया, एफ को हमने एक्स के साथ सॉल्व कर लिया, एफ एक्स आ जाएगा, फिर हमारा जी के लिए सॉल्व होता था, जैसा आपने पहली क्लास में उदाहरण जब हमने कराए थे उसमें आपने देखा होगा। तो बच्चों अब जरा हम इस सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या आगे इस सवाल को बढ़ाएंगे। देखो बच्चों, तो बच्चों मैं हल इसका कर रहा हूँ यहाँ से, ये आपका ये शुरू होता है हल। ठीक है, तो बच्चों अब जरा विशेष ध्यान देना इस बात पर, और इसका जिक्र हमारा पहली क्लास जो अभी आपकी लास्ट क्लास खत्म हुई है उसमें उदाहरण में एक चीज़ आई थी और वो थी आपका सबसे आखिरी उदाहरण। सबसे आखिरी उदाहरण में एक पॉइंट ऐसा आया था जिस पॉइंट का यूज़ बच्चों यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जरा उसको देखते हैं बच्चों। पहले यहाँ पर आप देखिए f बच्चों हमें क्या दे रखा है, f दे रखा है 1, 2, दूसरा में दे रखा है बच्चों 3, 5 और तीसरा बच्चों में दे रखा है 4, 1। ठीक है, तो पहले f और g को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। और बच्चों g क्या दे रखा है हमें, यहाँ से g हमें दे रखा है 1, 3, 1, 3 हो गया आपका, 2, 3। हाँ बच्चों ये 2, 3 है आपका, और ये हमें दे रखा है बच्चों 5, 1 और ये हो गया ब्रैकेट 1। तो हमने क्या किया पहले बच्चों, f और g को यहाँ पर नोट कर लिया कि हमें f और g क्या क्या दे रखे थे। अब बच्चों सबसे मेन पॉइंट्स जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जो उदाहरण में हमारी आई थी, आखिरी उदाहरण, मैं आपको इसलिए और कह रहा हूँ कि आप आखिरी उदाहरण को देखेंगे जब मैंने किया था और इसको देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे आपको। देखते हैं बच्चों, मैंने आपको ये कहा था बच्चों पहले क्लास में उदाहरण में आखिरी वाले में कि जैसे अगर हमको ये तो पता है बच्चों कि f और g फलन है, f और g हमारा क्या है, फलन है। आप जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा f और g फलन है। अगर f और g फलन है, ठीक है, और f में बच्चों हमें अवयव अगर दे रखे हैं, जैसे बच्चों में क्या दे रखा है 1, 2, 3, 5 या 4, 1, किसके अंदर दे रखे हैं हमें, f के अंदर दे रखे हैं, ऐसी g के लिए। तो बच्चों मैंने ये कहा था कि अगर f के अंदर जो अवयव हैं उनको देखो। पहले अगर मैं बच्चों उसकी बात कह रहा हूँ, जैसे पहले किसी एक को देखो आप 1, 2,
तो मैंने क्या कहा था, जो एक मान होगा, एक का मतलब पहला जो मान होता है वो मान किसका होता है, आपका x का, ठीक है। और जो दूसरा होता है बच्चों, किसका मान होता है, आपका y का। मतलब पहला मान x का, दूसरा मान किसका होता है, y का। जैसे आपने देखा होगा पॉइंट्स हम बोलते हैं, पॉइंट से बिंदु को हम किससे दिखाते हैं, x, y से। तो पहला वाला x, दूसरा वाला आपका y, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी जो इसके बिंदु आ रहे हैं उस को हम सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो अब बच्चों उसको लिखना कैसे है, जैसे हम कह रहे हैं 1,2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे जरा उस पर ध्यान देना आप। जैसे बच्चों मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो हमको होता है पहला x को दिखाता है, दूसरा बच्चों दिखाएगा y को। तो हम ऐसे लिखेंगे कि f1 बराबर 2। विशेष ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये सवाल आपका कठिन हो जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। और सिंपल सी बात है, अगर फलन है f और g, h कुछ भी दे रखा है तो उसके अंदर जो अवयव आएंगे, पहला होता है x, दूसरा होता है y। और लिखते कैसे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ f1 बराबर 2, मतलब जो f के अंदर है, जैसा आपको मैंने बताया था, जो f के अंदर है वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 से। इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो किससे जुड़ा है बच्चों, 2 से, एक प्रांत और सह प्रांत के अनुसार, जो आपको मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों जरा। f1 हमें 2 दे रखा है, ऐसे ही आप देखेंगे f3 निकालेंगे बच्चों ना, f3 कितना हो जाएगा हमारा 5। ऐसी और देखिए आप f4 का मान कितना हो जाएगा आपका 1। मतलब अंदर आएगा x f के, और जो बराबर में आता है जो राइट हैंड साइड आप कह सकते हैं वो होता है y के लिए। अब बच्चों ऐसे g के लिए करते हैं, तो g हमारा आएगा 1 बच्चों, ठीक है। g1 बराबर 3, g2 बराबर भी बच्चों कितना 3, और ऐसी g5 भी हमारा कितना आ जाएगा आपका 1। आपको जो बात मैंने कही थी पहली क्लास में, तो बताया था आपको लिखने का तरीका, आपको मैं साइड में और बता देता हूँ जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, याद आ जाएगी, ये कह सकते हैं आप। वो ऐसा होता है बच्चों, जैसे आपको मैं एक उदाहरण मान लेता हूँ। मान लो f में हमारा, ठीक है बच्चों, ये एक उदाहरण है जो आपको मैंने बताया था। मान लो बच्चों f में हमारा आ रहा है a, b, ये आपको बस बताने के लिए है जो मैंने बताया था उस पहली क्लास में। अगर f में बच्चों a, b आ रहा है, f फलन है हमारा, तो हम ये कह रहे हैं कि f a बराबर b होता है। तो इसके अनुसार मैंने ये इन सबको यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है या निकाल लिया है, ठीक है। तो उसको मैं आप थोड़ा साइड में कर देता हूँ कि जो हमारा वैल्यू हमारी ऐसे आई है। अब बच्चों में निकालना क्या है, आखिरकार हमें निकालना है गॉफ का मान, ठीक है बच्चों। अब जरा गॉफ के मान पर आप ध्यान देंगे, तो जैसे हमें गॉफ निकालना है, अवयव क्या लेंगे, अवयव क्या लेंगे, आपको मैंने फिर बताया था कि गॉफ में क्या होता है, जैसे a to b, b to और c होता है, आपको याद होगा। तो अवयव जो लिए जाते हैं गॉफ में वो लिए जाते हैं a वाले, मतलब जहाँ से आपका शुरू हो रहा है गॉफ के लिए डायरेक्शन, ठीक है, a to c वाला। तो यहाँ बच्चों अगर मैं देखूँ तो आप भी देखेंगे ये उसका काम करेगा a का, ये b का, और तीसरा वाला बच्चों किसका काम करेगा, मैं यहाँ भी लाइन खींच दूँ, ये काम करेगा c का। तो अवयव किसके लेंगे बच्चों, a वाले के, ठीक है, 1, 3 और 4। तो अब बच्चों हम इसको आगे करते हैं, देखते हैं ज़रा। तो यहाँ से बच्चों जब मैं गॉफ निकालूंगा, तो गॉफ तो बच्चों निकालना ही है ब्रैकेट में। अब अवयव की बात करते हैं कि अवयव जो मैंने कहा था किसके लेंगे, जहाँ से हमारा शुरुआत हुई है ए वाले समुच्चय की, ए के जितने भी अवयव आएंगे, कितने आ रहे हैं बच्चों, 1, 3 और 4, तो इन तीनों के लिए निकाल देते हैं बस। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, गॉफ 1, ठीक। आगे कैसे बढ़ेंगे आपको पता ही है, गॉफ को तोड़ने का तरीका जब मैंने आपको बताया था उस टाइम, इससे 1-2 क्लास पहले। जी तो बच्चों यहाँ आ गया, आप देखेंगे जी आ गया, इस ओ को हटा दो, तो अब ये आपका बन जाएगा ब्रैकेट में F1, जी को हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और F1 हमारा आ गया। अब बच्चों क्या है कि हमें F1 का मान ऊपर से देखना है कि यार F1 का मान है कितना। F1 का मान देखिए बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पर 2, तो ये हमारा हो जाएगा G में 2, ठीक। अब किसके अनुसार देखेंगे मान, G के अनुसार, ये देखिए G2 आ गया। अब देखेंगे G2 का मान हमारा कितना
आ रहा है ऊपर से। ये देखिए बच्चों G2 का मान कितना है यहाँ से 3, तो ये हमारा हो गया 3। ऐसे बच्चों गॉफ निकालना था, 1 निकाल दिया, अब मैं निकाल लूँगा उसका अगला अवयव। 1 के मान कितना आ रहा है समुच्चय A में जो मैंने माना है 3, तो ये क्या निकलेगा बच्चों यहाँ से गॉफ में आपका आ जाएगा 3। देखिए जैसे मैंने ऊपर किया है वही प्रोसेस एक जैसा रहता है। G हमारा यहाँ आ गया और यहाँ बच्चों जैसे ब्रैकेट में आपको बताइए मैंने लिख दिया F3, ठीक। फिर बच्चों आपको बताइए F3 का मान देखेंगे, F3 का मान ऊपर से आपको मिल जाएगा। F3 का मान कितना आ रहा है यहाँ पर बच्चों 5। F3 का मान कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से देखिए 5, उसको मैंने यहाँ रख दिया। अब पूरा क्या बन गया G5। अब G5 का मान G के अनुसार देखेंगे कि G5 का मान कितना आ रहा है। G5 का मान कितना आ रहा है बच्चों ऊपर से देखिए आप 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला क्या निकालेंगे हम, गॉफ में 1 आ गया बच्चों, गॉफ 1 आ गया, गॉफ 3 आ गया। अब क्या बचता है बच्चों गॉफ में 4, ठीक है, गॉफ में 4 भी निकालते हैं। तो आप ये देखिए गॉफ 4, फिर ब्रेक करने का तरीका एक जैसा ही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों F4 आ गया, ये बंद कर दिया हमने। ऊपर से देखते हैं बच्चों F4 का मान कितना है, ये देखिए बच्चों F4 का मान कितना आ गया आपका 1। ये आपका F4 का मान कितना आ गया बच्चों 1, थोड़ा उसको मैं सही कर देता हूँ, ये आपका आ गया 1 बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे G1, G1 कहाँ पर है, G1 बच्चों कितना आ रहा है आपका 3। G1 बच्चों कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये गॉफ में 1, 3, 4 के हमने मान निकाल लिए हैं। और आप चाहें तो इस सवाल के आंसर को इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका एक और भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, अतः, ठीक है बच्चों, अतः गॉफ। बच्चों देखो ये बात तो पक्का है कि जो हमारा जैसे F फलन है, G फलन है, ऐसी गॉफ भी तो एक फलन होता है जो कहाँ से कहाँ जाता है A to C। सिंपल सी बात है कि गॉफ भी एक हमारा फलन होता है। तो अब देखो गॉफ को तो मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया, सबके मान निकाल लिए, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखिए, मतलब मैं इसको बच्चों इस प्रकार लिखना चाह रहा हूँ, जैसे F फलन था इस प्रकार लिखा है, G फलन था इस प्रकार लिखा है, मैं ऐसे ही गॉफ को भी लिखना चाहता हूँ कि गॉफ को कैसे लिखेंगे। अब देखते हैं बच्चों, जैसा आपको मैंने अभी सवाल में या साइड में बताया था कि अगर F में A, B अगर है तो FA बराबर B इसको हम लिखते हैं, पक्का है बच्चों। अगर F फलन है 101% लिखा जाएगा ये। चलो आगे आओ। तो गॉफ ही बच्चों एक फलन है। अब मैं देखो उसको कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए, देखो बच्चों जब मैंने गॉफ में 1 निकाला तो उसका मान आ रहा है 3, गॉफ में 3 निकाला तो उसका मान आ रहा है 1, 4 निकाला तो उसका मान आ रहा है बच्चों 3। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे हम ये कहते हैं कि FA बराबर B, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे FA बराबर B आ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि F फलन है जो हमें सवाल में पता है। तो जो अंदर आता है बच्चों, F के अंदर आता है वो होता है X का मान, और जो बराबर के इधर आता है वो होता है Y का मान। तो हम इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो गॉफ के बच्चों अंदर आ रहा है 1, तो ये होगा X का मान, और ये किसका मान हो जाएगा बच्चों Y का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 1,3, मतलब 1 X की जगह 3 Y की जगह, पहला खत्म। दूसरा करते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं 3,1, ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे 3,1। और बच्चों अब यहाँ देखिए गॉफ में 4 आ रहा है, 4 किसका मान होगा X का, और ये किसका मान होगा Y का। तो ये हो गया 4,3। बस बच्चों आपको इतना करना है, सवाल आपका यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, हल्का सा पॉइंट्स और रिवाइज करते हैं। अगर F, G, H कुछ भी कोई फलन है, फलन होना चाहिए, बिना फलन के नहीं होगा ये। अगर F, G, H कोई भी फलन है और उसमें अगर जैसे हमें अवयव दे रखे हैं, जैसा आपको यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे दे रखा था F बराबर 1, 2, 3, 5 या 4, 1 ऐसे G के लिए, तो जो पहला मान होता है वो X का होता है और दूसरा वाला Y का। और लिखते कैसे हैं इसको, F A बराबर B, अगर A B है तो F A बराबर B, जैसे मैंने आपको लिख कर यहाँ पर आपको बताया है।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल यहाँ आके ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। देखो बच्चों आ गया आपके सामने, ये देखिए, ठीक है। सवाल पहले दूसरा पढ़ लेते हैं, तब देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है आखिरकार। मान लीजिए कि एफ, जी और एच तीन फलन दे रखे हैं। देखिए एफ, जी और एच आर से आर तक एक फलन है। एफ भी है बच्चों, जी भी है और आपका एच भी। कहाँ से कहाँ है ये? आर से आर एक फलन है। अब बच्चों आर से आर एक फलन है तो उसका मतलब क्या हुआ, चाहे आपका एफ हो, जी हो या आपका एच हो, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? आर से आर, मतलब प्रांत भी आर है और सह प्रांत भी इसका आर है। और आर का मतलब क्या बताया था आपको? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है सिद्ध कीजिए तब ना एफ प्लस जी ब्रैकेट बंद, ओ को अगर मैं एच के साथ निकालता हूँ, मतलब दो को प्लस कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और ओ के साथ एच इसने मान लिया, तो कह रहा है वो दोनों में ब्रेक हो जाएगा, मतलब एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ठीक है। सेकंड पार्ट में वही चीज़ आ रही है, पर वो किस में आ रही है बच्चों? इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में। तो सिंपल सवाल है, जो चीज़ मैं प्लस के लिए करूँगा वही चीज़ किसके लिए आ जाएगी बच्चों? इनटू वाले के लिए या गुणा के लिए। चलो बच्चों करते हैं इसको, देखते हैं हल, ठीक है बच्चों। सवाल का हम हल करेंगे। तो बच्चों पहले मैं ज़रा फर्स्ट पार्ट की तरफ इसमें आपको काम करवाता हूँ कि फर्स्ट पार्ट हमारा कैसे कैसे हम इसको करेंगे। तो बच्चों जैसे मैंने इस टाइप का सवाल आपको थोड़ा बहुत, अगर इससे पहली क्लास में अगर आपने अटेंड की है, देखा है, तो उसमें कुछ कुछ सवाल जो उदाहरण में था वो इस प्रकार का सवाल था कि जिसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताया था कि दोनों एक आ गए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार का सवाल आपके सामने यहाँ पर ये हमें दे रखा है। तो हम देखो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए एफ प्लस, ये आपका एफ प्लस है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ मैं सही कर लूँ, ये आपका एफ प्लस जी है ना बच्चों यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद हो रहा है, और फिर क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर? ओ के साथ एच, मतलब हमें दे रखा है। पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं एफ प्लस जी ओ एच। अब बच्चों मैंने, सिंपल सी बात है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमें एक अवयव मानना पड़ता है। तो वो अवयव मैंने यहाँ पर देखो आर टू आर है, क्या मान लिया बच्चों? एक अवयव एक्स। तो जब मैं बच्चों एक्स लूँगा तो यहाँ पर मुझे एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब एक्स के अकॉर्डिंग हम इसको खोल देंगे या एक्स के अनुसार हम इसको अब लेके चलेंगे। अब देखते हैं बच्चों, आपको मैंने क्या बताया था गॉफ या फॉक को खोलने का तरीका। सबसे पहले इस वाले ओ को हटाओ, ठीक है। जब ओ हटेगा तो ये पूरा मान किस में आ जाएगा बच्चों? एच और एक्स के साथ, ठीक है। जब वो आएगा फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात। देखिए कैसे। तो बच्चों ये हमारा आया एफ प्लस जी, जैसा आपको मैंने बताया एफ प्लस जी। बच्चों इसको हटाएंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? आप यहाँ देखिए एच और एक्स, ये देखिए बच्चों, सिंपल सी बात। ओ को हटाया हमने, ब्रैकेट लगा दिया और एच और एक्स हमारे एक साथ आ गए। अब बच्चों इस पर एक विशेष ध्यान देना, जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया है तो हमारा इतना आ रहा है ओ को हटाने के बाद। देखो अब तो हमारा कहीं पर भी ओ नहीं आ रहा है, आप यहाँ देखेंगे ओ हटा, अब सवाल हमारा ये आ गया। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अगर एफ प्लस जी के बाहर आपका एच एक्स अगर है, एफ प्लस जी के बाहर कितना आ रहा है बच्चों? एच एक्स। तो सिंपल सी बात है, जो एच एक्स है वो दोनों के अंदर आ जाएगा, मतलब आप ये समझिए एच एक्स की मल्टीप्लाई, आप कह सकते हैं इसको दूसरे रूप में, एच एक्स की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगी, सिंपल तरीके से जैसा हम अब तक करते आए हैं। तो बच्चों ऐसा बनेगा ये आपका, जो मैं कह रहा हूँ एफ ब्रैकेट में कितना? एच एक्स, आप देख सकते हैं ऐसे बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा? जी में ब्रैकेट में यहाँ कितना आएगा आपका? एच एक्स। ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो हमें आंसर लेके आना है वहाँ आइए। अब आंसर लेके आना है राइट हैंड साइड में ओ के साथ, मतलब एफ ओ एच और जी ओ एच। हमारी वैल्यू इतनी आके फंस गई, आप यहाँ देख सकते हैं, हमें ओ चाहिए। सिंपल तरीका देखिए,
एफ ब्रैकेट में एच एक्स या जी ब्रैकेट में एच एक्स। तो हम एक काम ही करें, अगर मैं इसको ओ में लिखना चाहता हूँ, इस पूरे को ओ में, तो सिंपल तरीका जो आपको पता होगा क्या होगा, एफ ओ, देखिए तो बच्चों पहले जरा, एफ ओ एच हमारा यहाँ आ गया और ब्रैकेट में यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा एक्स, क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं एफ ओ एच एक्स को सॉल्व करूँ तो उसका मान कैसे आता है, एफ और एच एक्स एक साथ। तो हमने इसको ओ की फॉर्म में ऐसा लिख दिया। अब आगे देखते हैं, ऐसे बच्चों ये कितना आ जाएगा आपको पता है, जी ओ एच यहाँ आ गया और बच्चों यहाँ पर एक्स आपका बाहर। सिंपल सा काम आप देख सकते हैं। अब बच्चों एक बार ज़रा ध्यान देना, x जो हमारा है ब्रैकेट के अंदर वाला जो x है उस पर ज़रा ध्यान देना, वो बच्चों दोनों में आ रहा है। देखो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस x को इन दोनों के बाहर ले आएंगे, मतलब कॉमन आप जैसे कह सकते हैं, दूसरी फॉर्म में हम कॉमन ले लेंगे x को दोनों के। तो बच्चों फिर ये हमारा कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, एफ ओ एच, ठीक है, और प्लस में यहाँ कितना बच्चों, जी ओ एच। आप इसको ऐसा बंद कर दीजिए तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, ऐसे एफ ओ एच प्लस का बच्चों कितना, जी ओ एच, और एक्स जो मैंने कहा कॉमन समझ लीजिए या कुछ भी हमने इसको बाहर लिया है एक्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ दिखते हैं ऊपर से, ये देखिए ये था वो, तो ये पूरा बच्चों कितना आ रहा है, एफ प्लस जी ओ एच एक्स के बराबर आ गया। आपको फिर वही बात देखो, जो हम पिछली क्लास के बाद क्यों बोलते हैं बच्चों, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका कनेक्शन नई क्लास से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये पक्का है। तो आपको कोशिश करनी है कि हर क्लास को आप देखें, ठीक है। तो बच्चों अब क्या है, देखो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है। तो मैंने कहा था पिछली क्लास में, अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम x को x से हटा सकते हैं। तो बच्चों जब ये x से x हटेगा तो आप यहाँ देखेंगे f प्लस जी ओ एच बराबर ये आ जाएगा, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे बच्चों फिर, इसलिए f प्लस जी, ठीक है, o और जो हमारा h है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं एफ ओ एच और प्लस का यहाँ पर कितना बच्चों, जी ओ एच। तो यहीं पर आपका बच्चों सवाल दूसरा जो था उसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ कि अगला पार्ट हमारा क्या है। कहा था मैंने जो प्लस के लिए काम करना है वो बच्चों अब इंटू के लिए हो जाएगा, देखते हैं। तो बच्चों देखो सेकंड पार्ट मैं यहाँ डाल देता हूँ, और जो मैंने यहीं पर काम किया है बस अब प्लस की जगह आपको इंटू के लिए करना है। अब देखिए कैसे कैसे, देखो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम पहले f इंटू जी, ठीक है, जो हमें दे रखा है वो लिखा, और ओ एच भी लिखा। देखो मैंने ऊपर क्या किया था प्लस वाले पार्ट्स में, बाहर क्या लिया था x, तो मैं बच्चों यहाँ भी x को लिखता हूँ, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया था, o को हटाया था, देखिए। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, f इंटू जी, ओ को हटाने पर ये हमारा कुछ ऐसा नहीं आ गया था, आप यहाँ देखेंगे एच एक्स, ओ को हटाया ब्रैकेट लगा के एच एक्स हमने लिख दिया, ठीक। सिंपल सी बात बच्चों। फिर ऊपर क्या था, यहाँ जैसे मैंने कहा कि एच एक्स को आप अंदर लेके आ जाओ, मतलब एक प्रकार से उसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों वही चीज़ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हमारे साथ आएगी, देखेंगे बच्चों कैसे यहाँ पर। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ इंटू जी और एच एक्स जो दे रखा है, देखो बच्चों कैसा आएगा यहाँ पर, वो एफ इंटू जी। और देखो बच्चों इसमें एक बात और भी आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा एच एक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हमारा एच एक्स है, तो देखो एच एक्स तो बच्चों हमारा यहाँ पर ये लिखा ही है, ठीक है। ये हमारा एच एक्स, मैंने इसको ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ पर। अब मैं देखो इसकी इंटू करूँगा कैसे, देखो बच्चों एफ इंटू जी हमारा एच एक्स है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो एफ इंटू जी है वो अलग अलग एच के साथ आएगा, मतलब कैसे, एफ भी हमारा एच एस के साथ आ जाएगा और जी भी बच्चों हमारा किसके साथ आ जाएगा, एच एस के साथ, क्योंकि वो किसका फलन हमारा हो रहा है आपका, इंटू का,
दो फलन इंटू में दे रखे हैं, आप यहाँ दे सकते हैं एफ इंटू जी एच एक्स, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो क्या होगा बच्चों, एफ इंटू जी जो हमारा है एच के साथ आएगा एक्स को लेके, फिर क्या होगा बच्चों, एफ इंटू जी हमारा जो दे रखा था, एफ हमारा एच के साथ आ गया और जी हमारा किसके साथ आ गया, एच के साथ। सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा एफ है वो आपका एच के साथ भी आएगा और जो जी है वो भी आपका एच के साथ आएगा, और एक्स तो आना ही आना है। देखिए कैसे कह रहे हैं हम इसको बच्चों, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा एफ में बच्चों, जो मैं कह रहा था एफ में ब्रैकेट में यहाँ कितना आ गया आपका एच एक्स, यहाँ आप लगा सकते हैं, ठीक है। एफ में कितना बच्चों आपका एच एक्स आ गया, और इंटू में यहाँ आपका आ जाएगा जी में बच्चों कितना एच एक्स, ठीक है। मतलब एफ एच एक्स और इंटू में बच्चों कितना यहाँ पर जी एच एक्स। सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये चीज़ आज आप नोट कर लो। इंटू में है कोई ये फलन बाहर आ रखा है तो उसको हम दोनों में तोड़ सकते हैं, एफ एच एक्स और जी हमारा एच एक्स। इतनी बात होगी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आंसर जो लेके आना है बच्चों उस पर फोकस करते हैं। आंसर जो हमारा आ रहा है एफ ओ एच या जी ओ एच, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो बच्चों एफ एच एक्स का मतलब कितना हुआ, अगर मैं इसको ओ में लिखूंगा तो एफ ओ एच, आप देखेंगे एफ ओ एच, और बाहर कितना बच्चों यहाँ पर एक्स, फिर इंटू का साइन लगाएंगे। ऐसे बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे जी ओ एच, और बाहर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा एक्स। अब जैसे आपको मैंने बताया था ऊपर कि हमने x को कॉमन ले लिया, तो बच्चों इनटू में भी वही बात होती है। जैसे हम ये यहाँ कह रहे हैं कि इसे एफ ओ एच एक्स है या जी ओ एच एक्स है, तो हम क्या करेंगे उस x को एक ही बार लिखेंगे और दोनों के बाद में। कैसे, ज़रा बच्चों यहाँ देखिए, ज़रा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए बच्चों ऐसे कह रहा हूँ मैं एफ ओ एच, ठीक है, इंटू कितना जी ओ एच, और पूरे के बाहर एक्स। मैं इस प्रकार कहना चाह रहा हूं आपको, एक्स यहां भी था एक्स यहां भी था, दोनों किस में इंटू में, ये भी फलन है ये भी फलन है। तो ये तरीका होता है बच्चों, तो उसको आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि ये सवालों में आगे भी हमारा इस तरह के सवाल आ सकते हैं। मतलब क्या था कि अगर, चलो मैं आपको बच्चों यहाँ लिखा भी देता हूँ क्योंकि अभी हो सकता है आप समझ जाएं, बाद में आपको दिक्कत हो। तो ये आप देखिए यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, मेरा मतलब ये था कहने का कि अगर f इंटू जी बाहर कितना है बच्चों, अगर x है, आप ये देख लीजिए, बस इसको आपको याद करना है, इसको समझना है। अगर f इंटू जी है बाहर x है, तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो दोनों के साथ है, जो x है बच्चों वो क्या है हमारा दोनों के साथ है। उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया कि एफ ओ एच एक्स जी ओ एच एक्स था। उसके बाद क्या हुआ, दोनों को मैंने यहाँ लिखा और पूरे के सिंगल में x को लगा दिया। ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती रहेंगी, कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे, वो आपको मैं साथ साथ बताते रहूँगा, ठीक है। देखते हैं अब, तो बच्चों क्या हुआ आखिरकार, x यहाँ भी आ गया, x आपका यहाँ भी आ गया। तो उसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, x से हम x को हटा सकते हैं। और जब बच्चों हम x को x से हटाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, इसलिए बच्चों मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है, इसी पेज में हमारा वो सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों x को x से हटाएंगे जैसा मैंने ऊपर किया था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देखिए f इंटू जी, ठीक है, ओ एच बराबर किसके एफ ओ एच, और यहाँ कितना बच्चों जी ओ एच, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सवाल बच्चों जो दूसरा है वो ख़त्म होता है। सिंपल सवाल था, आसान सवाल था, बस आपको चाहे आसान हो बच्चों कठिन हो, एक दो बार खुद समझ के करके देखना है तो प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ बच्चों मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है हमारा, आपका ये आ गया सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पहले बच्चों पढ़ते हैं, तब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्या है आखिरकार, कह रहा सवाल 3 में बच्चों गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। हमें गॉफ ही निकालना है बच्चों अब,
फॉग भी निकालना है, मतलब दोनों चीज़ें निकालनी है, गॉफ भी निकालना है और फॉग भी निकालना है आप, ठीक है। यदि बच्चों एफ एक्स हमें जो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है यहाँ पर मॉड एक्स, ठीक है, और जी एक्स बच्चों हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 5x माइनस का 2, और मॉड के साथ हैं दोनों, मॉड एक्स और मॉड में बच्चों कितना आ रहा है 5x माइनस का 2, ठीक है। मॉड का एक पॉइंट कह सकते हैं, एक मॉड की विशेषता, प्रॉपर्टीज, कुछ भी मैंने कुछ बताई थी आपको, फिर देखो पहली क्लास से, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मॉड वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। अगर जैसे मैं आप बच्चों को कह रहा हूँ कि मॉड प्लस का 5 कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बच्चों मॉड में माइनस का 5, मॉड में क्या बच्चों माइनस का 5, तो वो भी क्या आता है, प्लस का ही आता है। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। तो बच्चों पहले वैसे मैं जरा तीसरे का ये जो पार्ट्स दे रखा है उसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं बोलूँगा इसके आगे वाले पे, ठीक है। जरा मैं इसको देख लूँ बच्चों, जरा एक सेकेंड। हाँ बच्चों उसमें 2 पार्ट्स हैं फिर तीसरे के, तो अब मैं जरा बच्चों उसको यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखते हैं ज़रा, ठीक है। ये अब आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमें गॉफ फॉग निकालना है और 2 पार्ट्स है सवाल तीसरे के, तो हम तीसरे जो 2 सवा पार्ट्स आ रहे हैं वो दोनों के दोनों हम इसमें आपको करके बताएंगे कि कैसे कैसे हमें इसको करना है। देखते हैं बच्चों, आइए। तो सवाल बच्चों जो तीसरा है और तीसरे का बच्चों मैं यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट पार्ट डालता हूँ, तो फर्स्ट ही हो जाएगा और सेकंड इसके बाद आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहला काम हम देखेंगे कि एफ एक्स और जी एक्स हमें क्या क्या दे रखे हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको पहले। एफ एक्स हमें दे रखा है बच्चों कितना, मॉड एक्स, ठीक है, और जी एक्स बच्चों हमें क्या दे रखा है, यहाँ से जी एक्स दे रखा है मॉड में बच्चों 5x माइनस का 2। एफ एक्स मॉड एक्स दे रखा है और जी एक्स में दे रखा है मॉड में 5x माइनस का 2। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। जो यहाँ पर बच्चों मैं निकाल रहा हूँ पहले गॉफ, ठीक है, गॉफ निकालेंगे फिर फॉग निकालेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट का दी एंड हो जाएगा हमारा। चलो देखते हैं। तो बच्चों गॉफ है, तो गॉफ में आपको पता है मैंने किसके लिए सॉल्व कर लिया, एक्स के लिए, क्योंकि हमें देखो अब एक्स के लिए क्यों सॉल्व किया, एफ एक्स भी एक्स में आ रहा है और जी एक्स भी किस में आ रहा है, हमारा एक्स में आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन की वो नहीं होती ज़रूरत। सिंपल सिंपल एफ एक्स जी एक्स एक्स में दे रखे हैं, तो आपका तुरंत बिना सोचे समझे गॉफ एक्स आएगा और फॉग एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, गॉफ में एक्स निकालते हैं पहले। तो आपको पता है इसको तोड़ने का तरीका, जी यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट लगा दिया हमने, और यहाँ क्या आया बच्चों हमारा एफ एक्स, याद होगा आपको, ओ हटाया ब्रैकेट लगाया और पूरा पूरा एफ एक्स एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पहले किसका मान देखेंगे, आपको पता है एफ एक्स का, कि एफ एक्स का मान हमें क्या दे रखा है। देखते हैं बच्चों। बच्चों एफ एक्स का मान हमें क्या दे रखा है, यहाँ से मॉड एक्स, तो आप यहाँ देखेंगे जी तो आएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से मॉड एक्स, ठीक है। आगे चलो ये करते हैं इसको। तो जी में कितना आ गया बच्चों, मॉड एक्स, ठीक। अब देखो, अब मान हम देखेंगे जी के अनुसार कि जी का मान क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। यहाँ देखिए जी एक्स में दे रखा है बच्चों मॉड में 5x माइनस का 2, ठीक। हमें बच्चों किसका मान निकालना है, जी में मॉड एक्स का। तो आपको मैंने कोई ये चीज़ बताई है, बस कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि यार इस सवाल में x की जगह क्या आ रहा है। यहाँ देखिए, देखो ये x, ये हमारा मॉड x, ये तो जी एक्स का मान है जो दे रखा है, हमें किसका मान निकालना है, जी में मॉड एक्स का। तो सिंपल सी बात, तुलना कहते हैं या कंपेयरिंग आप कह सकते हैं कि x के स्थान पर क्या आ रहा है। देखेंगे आप x यहाँ पर है, यहाँ मॉड x, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है जी एक्स में वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मॉड x। तो देखिए आप यहाँ देखो बच्चों, मालूम पड़ गया आपको x के स्थान पर क्या आएगा मॉड x। तो जहाँ जहाँ जी एक्स के मान में x आएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा मॉड x। ये देखिए कैसे, देखो ये मॉड तो बच्चों आना ही आना है, 5 भी आएगा,
x आ रहा है और x के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, mod x। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 mod x माइनस का 2। बच्चों ये निकल गया आपका गॉफ, ये क्या आ गया आपका, गॉफ आ गया। ठीक है, सिंपल तरीका जो आपको मैंने अब तक बताया है। अब बच्चों मैं निकालूंगा इसमें फॉग। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ क्या निकालूंगा बच्चों, फॉग x। तो आपको पता है फॉग x निकालेंगे तो क्या करेंगे, f यहाँ आएगा और gx किस में आ जाएगा, आपका ब्रैकेट के अंदर। तो फिर वही बात बच्चों, पहले अब यहाँ किसका मान रखेंगे, पहले gx का, पहले किसका मान आएगा बच्चों, gx का। ठीक है, यहाँ देखिए, तो f तो बच्चों यहाँ पर है। बच्चों gx का मान आप देखेंगे ऊपर से कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है मॉड में 5x माइनस का 2। ये हो गया बच्चों यहाँ पर आके बंद। ठीक है, f में मॉड में कितना आ रहा है बच्चों, 5x माइनस का 2। gx का मान मैंने यहाँ पर आके रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान किसका रखा जाएगा, किसके अनुसार, f के अनुसार। देखें यहाँ बच्चों fx जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है कितना बच्चों, mod x। fx क्या दे रखा है हमें, mod x। किसका मान निकालना है, f में mod 5x माइनस का 2। वही बात बच्चों यहाँ पर x की जगह कितना आएगा, mod का 5x माइनस का 2। तो जहाँ जहाँ आपका x होगा वहाँ मुझे क्या रखना है, मॉड का 5x माइनस का 2। देखो बच्चों ज़रा क्या होगा, ये मॉड x है और यहाँ पर बच्चों x की जगह कितना आएगा, मॉड का 5x माइनस का 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो x के स्थान पर देखो, मैं बच्चों यहाँ पर और कर रहा हूँ, ये देखिए ये, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों, मॉड 5x माइनस का 2। ये देखिए कैसा रख रहा हूँ इसको मैं। देखो बच्चों ये तो जो मॉड है ये वाला, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो मॉड है वो मॉड काम करेगा इसके लिए जो हमें x के लिए दे रखा है। तो ये मॉड तो मैंने लिख दिया। आप यहाँ देखिए, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ये देखिए ये मॉड तो आएगा क्योंकि ये मॉड के अंदर x है, तो मॉड तो मैंने बना दिया। अब x की जगह कितना आ रहा है, मॉड 5x माइनस का 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये ऐसा होना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऐसे में। ये मॉड कौन सा है बच्चों, बड़ा वाला, इसका, ये देखिए ये मैंने यहाँ बता दिया। ठीक, x की जगह मुझे पता है क्या रखना है, मॉड 5x माइनस का 2 मैंने यहाँ रख दिया, मॉड का 5x माइनस का 2। बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है मॉड की, एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको यहाँ पर साइड में लिखा देता हूँ, उसको आप यहाँ लगा दो तो सवाल का हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। पहले मैं आपको लिखाता हूँ क्या है आखिरकार। बच्चों प्रॉपर्टी देखो कुछ ऐसी होती है, अगर मान लो एक मॉड है हमारा, वो डबल मॉड के लिए होता है बच्चों। देखो जैसे यहाँ एक मॉड है और मॉड के अंदर हमारा आ रहा है, जैसे आपका x आ रहा है, आप समझ लीजिए कुछ ऐसा, आप समझ लो एक एग्जाम्पल के तौर पर है, मतलब बड़ा मॉड और अंदर क्या आ रहा है बच्चों, मॉड x। आपको मैंने क्या बताया, मॉड में जो भी क्वांटिटी या जो भी नंबर आता है क्या होता है, वो होता है प्लस। ठीक, माइनस है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस मॉड की बात बोलूँ बच्चों, इस मॉड की बात बोलता हूँ, अंदर जो आ रहा है, अंदर जो मॉड आ रहा है, अगर इसमें x प्लस है तो भी प्लस, माइनस आएगा तो भी माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हर केस में आपका प्लस है बच्चों मॉड x, तो उसके बाहर का जो मॉड आएगा वो भी तो क्या होगा, प्लस तो होगा। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि अगर डबल मॉड आपका आता है, जैसा यहाँ आ रहा है, एक ये आ गया, एक आपका ये आ रहा है, तो हम इसमें बाहर वाले मॉड को हटा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। और जैसे आप सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि +5 का मॉड 5 तो आना है, या आपका -5 का मॉड वो भी तो 5 आएगा। तो डबल मॉड अगर है, एक अंदर एक बाहर, तो हम बाहर वाले को हटा सकते हैं। और तो जब हटाएंगे बच्चों, ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, मॉड में 5x माइनस का 2। बस मेरा मतलब ये है कि डबल मॉड अगर है तो सिंगल मॉड जो अंदर वाला है आप उसी को आंसर में लिखिए,
क्योंकि वो पूरी क्वांटिटी क्या होगी बच्चों आपकी, यहाँ से आपकी वो पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो उसमें डबल मोड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर ये सवाल जो तीसरा था उसका फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे के सेकंड पार्ट की तरफ, जो आपको मैंने अभी दिखाया था। ये देखिए बच्चों आ गया आपके सामने। ठीक है, ये हमारा आ गया f(x) बराबर 8x की पावर 3 और gx हमें क्या दे रखा है बच्चों, x की पावर 1/3। अब दो अलग अलग फंक्शन हमें सेकंड पार्ट में दे रखे हैं f(x) और gx, और निकालना बच्चों वही है क्या, गॉफ और फॉक। देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ बच्चों तीसरे का सेकंड पार्ट। तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा लिख लेता हूँ बच्चों, तो क्योंकि देखो मैं इसलिए लिखता हूँ ना कि एकदम सामने सामने निकल जाती है सवाल की तरफ, मतलब वहाँ देखना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो f(x) बराबर आपका 8x की पावर 3 है और gx जो दे रखा है बच्चों वो हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है x की पावर 1/3। तो बच्चों पहले हम वही निकाल लेते हैं, आपको पता है गॉफ x। ठीक है, गॉफ x जैसा आपको मैंने अभी बताया है बहुत सवालों में। कैसे टूट जाएगा बच्चों, ये g में ब्रैकेट आ गया और ये हमारा क्या आ गया f(x). फिर आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले किसका मान, f(x) का, जो ब्रैकेट के अंदर है। f(x) का मान बच्चों ऊपर से कितना आ रहा है, आप देखेंगे ये आ रहा है हमारा 8x की पावर 3। ठीक है बच्चों, कितना आ गया g 8x की पावर 3। f(x) का मान मैंने यहाँ पर आके रख दिया। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों मान किसके अनुसार खुलेगा, g के अनुसार। वही तरीका यहाँ देखो बच्चों, gx हमें दे रखा है x की पावर 1/3। gx हमें क्या दे रखा है, x की पावर 1/3। जैसा मैं आपको देखो यहाँ पर थोड़ा निशान सा लगा के बताता हूँ। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ gx में x आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, 8x की पावर 3। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, 8x की पावर 3। तो बच्चों gx में आ रहा है x की पावर 1/3। तो जब रखेंगे देखिए क्या बनेगा ये। तो बच्चों x के स्थान पर क्या आ रहा है, 8x की पावर 3। तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए बच्चों, जो मैंने लिखा है वो ठीक है या नहीं है, आप दुआ देखिए। gx दे रखा है, g में क्या निकालना है, 8x की पावर 3। मैंने क्या बताया, जहाँ पर x है gx में वहाँ क्या रखना है, 8x की पावर 3। देखो x था, x के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, 8x की पावर 3। ये आ गया 8x की पावर 3। यहाँ x की होल पावर कितनी है, 1/3, उसको मैंने यहाँ लगा दिया। सिंपल सी बात, जहाँ x है उसका मान बस हमें पुटअप करना होता है। आगे देखते हैं। अब बच्चों 8x की पावर 3 की होल पावर कितनी आ रही है, 1/3। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों इसमें एक बात होती है, अगर आपको लगता है कि यार मैं इस मान को और सॉल्व कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ उसको, तो उसको करना अच्छा रहता है। और देखो आंसर तो अगर मैं कहूँ तो आप इतना छोड़ सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 को मैं किसका क्यूब लिख सकता हूँ, आपको पता है वो नंबर 2 होता है। 8 को मैं बच्चों क्या लिख सकता हूँ, आप देखेंगे जैसे यहाँ 8 है, 8 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा। देखो ये तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ये तो आपको मेरे ख्याल से पता होंगी। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी छोटी छोटी बातें हों, बहुत छोटी सी भी, उसको भी सामने लाने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो 8 को बच्चों मैंने क्या लिखा होगा, 2 की पावर 3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 3 x की पावर 3 और पूरे की होल पावर ये कितनी आएगी बच्चों, 1/3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या, ये बात भी बच्चों आपको पता होगी कि जैसे 2 की पावर 3 है, x की पावर 3 है, दोनों की पावर एक जैसी आ रही है, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना, 2x की पावर 3। 2 की पावर 3, x की पावर 3 को मैंने क्या लिखा, 2x की पावर 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों पूरे की पावर कितनी आ रही है,
1/3 मतलब ये आप समझ लीजिए पूरे की पावर कितनी आ रही है, आप यहाँ देखेंगे 1/3, इतना भी हो गया। अब बच्चों फिर एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताऊँ मैं, आपने ये मेरे ख्याल से पढ़ी होगी छठी या सातवीं क्लास में। अब देखो छठी सातवीं क्लास में आपने पढ़ रखा है, पढ़ाई हम कौन सी कर रहे हैं, 12वीं क्लास की। कितना डिफरेंस है, मतलब वो चीज़ यहाँ पर आपके यूज़ हो रही है। देखो तो हर पॉइंट्स का जो आपकी क्लास में पीछे होता जाता है, हर आप समझ लीजिए क्लास में जो मैं आपको करा रहा हूँ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन आएगा ही आएगा। अब बताओ छठी क्लास का यूज़ यहाँ पर होने वाला है, क्या है बच्चों, यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, साइड में आपको लिखा देता हूँ मैं। मतलब वो कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो x है, बच्चों मैं x नहीं मान रहा, देखो यहाँ पे मानता हूँ मैं इसको a कर लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे a कर लेता हूँ। मान लो a की पावर 3 का अगर ये 2 है, ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ छठी सातवीं क्लास का, a की पावर 3 है, पूरे का क्या है बच्चों, यहाँ पर होल पावर 2 है। तो ये होता है कि वो जो पावर होती है उनकी आपस में गुणा हो जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है जो आपको मैंने यहाँ पर बताई है। अगर a की पावर 3 की पावर 2 है तो जो पावर होंगी वो आपस में गुणा में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a की पावर 6। इसका यूज़ यहाँ करना होगा मुझे बच्चों, देखिए कैसे, 2x की होल पावर बच्चों कितनी है, 3 दे रखा है, पूरे की पावर कितनी आ रही है, 1/3, तो क्या होगा उसकी गुणा हो जाएगी। तो जब गुणा करेंगे तो आपको पता है ये साइन आएगा, क्या हुआ 3 से 3 कट गया, और यहाँ आपका जो अब आंसर आया है वो कितना आया है, 2x। आप खुद देख सकते हैं छोटी छोटी बातें छोटी क्लास की बड़ी बड़ी क्लासों में यूज़ हो रही है। अब मान लो किसी बच्चे को नहीं पता कि यार कैसा लिखना है, किसकी इंटू किस में होती है, वो यहाँ पर आके सवाल को रोक देगा, जबकि इसका मेन आंसर ये है 2x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं बच्चों यहाँ पर लिखाता हूँ आपको, तो मैं इसको बच्चों यहाँ हटा देता हूँ, ये सिंपल सी बात थी हमारी। अब मैं बच्चों आ रहा हूँ इसमें गॉफ आ गया है फॉग की तरफ, ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉग निकालेंगे किसके साथ, x के साथ, जैसा आपको पता है ये वही तरीका है। ये हमारा हो गया gx, तो बच्चों पहले किसका मान, gx का मान रखेंगे। आपको बताइए x की पावर कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 1/3, जैसा gx का मान x की पावर 1/3। अब क्या होगा, अब मान किसके अनुसार खुलेगा, f के अनुसार। f को देखते हैं बच्चों, f हमें दे रखा है fx 8x की पावर कितने बच्चों यहाँ पर 3। सिंपल सी बात, x यहाँ पर आ रहा है और x की जगह हमें चाहिए x की पावर 1/3। सिंपल सी बात, क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3। देखिए तो बच्चों जब इसको मैं यहाँ रखूँगा तो 8 तो बच्चों हमारा अचर राशि है, उसको तो कोई आपको छूना भी नहीं है, वो तो अचर राशि तो ऐसी रहती है। बदलाव आता है x की जगह क्या इसमें मान हमें रखना है। तो बच्चों तो x की पावर 3 है और x के स्थान पर कितना आ रहा है, x की पावर 1/3। तो यहाँ देखिए, देखो x के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, x की पावर 1/3। ये तो बच्चों x की जगह आ गया, x की जगह ये आ गया x की पावर 1/3। उसमें भी x की पावर कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये है पूरे की पावर भी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 3। मतलब x की जगह जो आया वो रख दिया, और यहाँ x की पावर 3 थी तो पूरे की पावर यहाँ कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो अब जैसे बच्चों यहाँ पे देखेंगे आप 8, वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, क्या होगी, x की पावर जो बच्चों 1/3 है उसकी गुणा, देखो मैं बीच बीच में थोड़ा उसका भी यूज़ कर लेता हूँ, इंग्लिश का थोड़ा बहुत हिंदी का भी, ठीक है, और 3 से इसकी गुणा हो जाएगी, तो 3 से बच्चों 3 कट गया, ये हमारा कितना आ गया बच्चों यहाँ से 8x, मतलब 1/3 था, नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से काटो तो वो कितना आ जाएगा, x बचेगा। तो पूरा आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा 8x। तो यहीं पर बच्चों सवाल जो हमारा नंबर 3 था उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आपको मैंने बता दिए हैं। देखो अब आप विशेष ध्यान दीजिए, सारे के सारे सवाल गॉफ फॉग कहा भी था आपको मैंने, गॉफ फॉग ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं इसका 1 2 3 या 4 नंबर तक का सवाल आपका
मतलब अगर मैं 100% की बात बोलूँ तो 90% इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है सवाल में आने की। तो इसी के साथ बच्चों मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर चौथा, देखते हैं बच्चों क्या आखिरकार हो आ गया। सवाल नंबर बच्चों हमारा कौन सा, चौथा। देखते हैं पहले सवाल को, पहले पढ़ते हैं कि आखिरकार क्या दे रखा है। तो बच्चों ये कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर क्या हो 4x + 3 अपॉन 6x माइनस का 4, मतलब हमें एफ एक्स दे रखा है और साथ में बच्चों ये भी कह रहा है कि x का मान किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 2/3 के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है बच्चों सिद्ध कीजिए कि सभी जो x के मान 2/3 के बराबर नहीं हैं उनके लिए FOF x का आंसर कितना आएगा बच्चों, x। मतलब जैसे हम गॉफ या फॉग निकालते हैं तो ये कह रहा है अगर मुझे FOF निकालना है, देखिए वहाँ पर अब क्या निकालना है बच्चों, FOF निकालना है x के साथ, तो इसका आंसर x आएगा। और बच्चों क्या कह रहा, f का प्रतिलोम फलन क्या है। बच्चों हमें इसका वो भी बताना है कि प्रतिलोम फलन इसका आखिरकार क्या है और इसको में किस प्रकार निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले करेंगे बच्चों FOF x बराबर x को सिद्ध कि इसका आंसर हमारा x आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। तो बच्चों जैसे आपको बताया मैं पहले सवाल को यहाँ पर लिख लेता हूँ ना, जो हमारा फंक्शन होता है जिसका हमें यूज़ करना है बार बार। तो बच्चों एफ एक्स ये कितना आया है 4x + 3 के नीचे यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, ये 6x माइनस का 4, ये हमें दे रखा है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा जरा उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। हमें क्या निकालना है, FOF ब्रैकेट में x, जैसे गॉफ या फॉग निकालते हैं उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे। यहाँ देखिए बच्चों मुझे क्या निकालना है बच्चों, FOF और ब्रैकेट में यहाँ पर कितना x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों गॉफ और फॉग कैसे खोले जाते हैं आपको अब तक बहुत सारे सवाल हम करा चुके हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। पहले क्या होगा बच्चों, ये वाला f आएगा x के साथ, जैसे O हटेगा ये वाला f आपका x के साथ आ जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, ये ऐसे कुछ आप यहाँ देख सकते हैं, इतना हो गया बच्चों f और fx। अब आगे आपको पता है कि सबसे पहले हम किसका मान रखते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर आता है, चाहे वो fx आए या gx आए। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे fx का मान पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ तो पूरी लाइन आएगी। देखो बच्चों fx का मान पूरा पूरा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देखो बच्चों तो ये हमारा कितना हुआ इसका मान, 4x + 3 के नीचे यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 6x माइनस का 4। ठीक है, मैं यहाँ उसको करता हूँ नीचे, और f में 4x + 3 अपॉन में 6x माइनस का 4, क्योंकि हमने पूरा पूरा मान fx का जो यहाँ था ऊपर से यहाँ पर रख दिया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों क्या होगा, दोबारा मान मुझे रखना है, देखो फिर किसके अनुसार, f के अनुसार। पर बदलाव क्या आया, बदलाव यहाँ देखिए, यहाँ पर fx है और यहाँ क्या चाहिए बच्चों मुझे, f में ये सारा सारा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हमारा x आ रहा है वहाँ पर मुझे, देखो अब मैं बच्चों इसको ये लगाऊंगा टिक का निशान, ये देखिए जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर मुझे क्या रखना है, ये पूरा मान। चलो बच्चों रखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ आ रहा है 4x + 3, x के स्थान पर क्या रखना है, ये पूरा पूरा। देखो बच्चों यहाँ मैं रख के बताता हूँ, 4 तो बच्चों ये आ गया, x आ रहा है, x के स्थान पर ये पूरा पूरा आएगा, मतलब कितना 4x + 3 और नीचे कितना यहाँ बच्चों 6x माइनस का 4 आ गया। जहाँ x है वहाँ क्या रखना है बच्चों, मैं एक बार और कह रहा हूँ, जहाँ पर x है वहाँ पर ये पूरा आ रहा है, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। प्लस का 3 आपका ये रहा, ठीक है। नीचे आइए 6x आ रहा है बच्चों, आप देखिए 6x आ रहा है, x के स्थान पर क्या रखना है, जो पूरी वैल्यू यहाँ पर हमारी है।
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस का 3 और नीचे बच्चों कितना 6x माइनस का 4। ठीक है, आइए बच्चों, और यहाँ कितना आ रहा है बच्चों माइनस का 4। यहाँ कितना आ गया बच्चों हमारा माइनस का 4 आ गया। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या। अब बच्चों बस मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है या मतलब काट फीट करनी है, दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं काट फीट का मतलब क्या एलसीएम आ रहा है, कुछ प्लस हो रहे हैं कुछ माइनस हो रहे हैं, बस वो सॉल्व करना है मुझे अब आगे, और कोई काम नहीं करना। क्या करेंगे बच्चों उसके लिए 3 के नीचे 1 लिया, 4 के नीचे भी कितना ले लिया मैंने 1, पहली बात जैसा आपने किया होगा छोटी क्लासों में। अब बच्चों क्या करेंगे हम ऊपर देखते हैं 6x माइनस 4 और 1 का लेंगे एलसीएम। ठीक, ऐसे नीचे 6x माइनस 4 और 1 का लेंगे एलसीएम, तो दोनों हमारे एक जैसे आ रहे हैं, मतलब ऊपर भी एलसीएम लेना है और नीचे भी एलसीएम लेना है। तो बच्चों पहले एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 6x माइनस 4, मतलब दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6x माइनस का 4। देखिए तो बच्चों जब एलसीएम आएगा तो देखिए आपको मैं यहाँ पर ये करके बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप, ये हमारा कितना आ जाएगा 6x माइनस का 4, ये एलसीएम आ गया बच्चों दोनों का। फिर हम क्या करते हैं नीचे वाले पार्ट से इस वाले पार्ट्स को क्या करते हैं डिवाइड्स, जब बच्चों हम डिवाइड करेंगे 6x माइनस 4 6x माइनस 4 दोनों कर देंगे, एक आएगा, जो आंसर आता है उसकी ऊपर वाले से गुणा होती है। ये भी आपको चौथी या पाँचवीं क्लास में आपको बताया गया होगा। तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा ये 4x प्लस का 3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब पहले डिवाइड होता है फिर जो आंसर आता है उसकी ऊपर वाले से गुणा होती है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो बच्चों 1 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 6x माइनस 4 ही आएगा और उसकी गुणा किससे हो जाएगी 3 से। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ आ गया और ये कितना आ गया बच्चों हमारा 6x माइनस का 4। तो ये काम तो बच्चों हुआ है ऊपर वाली भिन्न का, आप देखिए जो ऊपर भिन्न है, अब आएगी नीचे वाली। तो बच्चों देखो नीचे वाले को दिखाने के लिए हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये जो है वो लाइन ये वाली है। अब नीचे करते हैं, दोनों के बच्चों एलसीएम सेम है, तो देखिए वो तो सेम तुम्हारा आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा 6x माइनस का 4। ठीक है, दोनों एलसीएम हमारे एक जैसे आएंगे। अब बच्चों आगे बात करते हैं, तो वही 6x माइनस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 से किस में गुणा हो जाएगी बच्चों इस ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ बच्चों कितना 6 में 4x प्लस का 3 और माइनस का देखो आपको पता है 4 यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6x माइनस का 4। यह आपको देखो एलसीएम का मैंने जो है वो तरीका यहाँ पर आपको बता दिया है, मैं साइड में भी बता दूंगा आपको, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि कैसे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसी के आगे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि इसका मान हमारा आखिरकार कितना आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपके कट गए, एक जैसे आ रहे हैं, ऊपर भिन्न है नीचे भिन्न है, डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे आपस में कट गए। ठीक, क्या होगा बच्चों बस इसकी और इसकी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इंटू करेंगे प्लस माइनस देखेंगे, उसके बाद सवाल ख़त्म। तो बच्चों देखो 4 की इंटू उसमें करेंगे, 3 की इंटू उसमें करेंगे और वही चीज़ हम नीचे में भी करके आपको बताएंगे। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे तो 4 की इंटू जब मैं करूँगा तो आपका यहाँ आ जाएगा कितना 16x। ठीक है, आप साथ साथ दे सकते हैं, यहाँ पर 16x आ गया प्लस का 12 आएगा, देखो मैं साथ साथ को दिखा भी रहा हूँ, 16x 4 की इंटू 3 में करिए 12 इतना हो गया, फिर प्लस 3 की इंटू किस में करेंगे 6 में, तो ये आपका आ जाएगा 18x, साथ साथ देखते रहिए, और 3 की गुणा -4 से बच्चों, तो ये कितना आएगा आपका -12। तो ये तो बच्चों हमारा वो आ गया। अब देखते हैं इस वाले को, 6 की गुणा बच्चों 4x प्लस 3 से करेंगे, तो पहले जब 6 की गुणा होगी तो बच्चों 4 से आपको बताइए 24x हमारा यहाँ आ जाएगा, और 6 की गुणा 3 से तो ये हो जाएगा बच्चों 18। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको बस गुणा करनी है। ऐसे बच्चों मैं माइनस क्लिक करूँगा तो ये हमारा आएगा -24x, और बच्चों माइनस माइनस क्या होता है आपको पता होगा प्लस।
ये देखिए बच्चों, बस यहाँ पर इस सवाल का हमारा एंड होने वाला है। ऊपर देखते हैं बच्चों कि ऊपर हमारे मान क्या क्या आ रहे हैं। देखते हैं बच्चों, देखो पहले तो ये हुआ कि यार प्लस का 12 माइनस के 12 आपस में हमारे कट गए। 16x 18x दोनों कैसे आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो बच्चों 16 और 18 को अगर प्लस करेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपका आएगा 34। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों यहाँ से 34x। नीचे देखें बच्चों, नीचे क्या हुआ आपका 24x से कट गया। 18 और 16 को प्लस करेंगे तो वही मान आता है कितना बच्चों 34। तो अब क्या हुआ बच्चों 34 से 34 भी कट गया, तो ये पूरा मान आपका निकल के कितना आ गया x। सवाल ख़त्म। ये कह रहा था FOFX का आंसर कितना आएगा x। तो बच्चों यही वो आंसर है, FOX बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ से x। ठीक है, यहाँ बच्चों फर्स्ट पार्ट का डी एंड होता है, उसके बाद ये कह रहा है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है, कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो बच्चों अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत, देखो मैं कितना जोर दे रहा हूँ उस बात पे। अगर वो ऐसी बात कहते हैं गॉफ फॉक तो आसान था, जैसा आपको मेरे सवाल में कराया, और वो कहता है कि यार f इतना है और f का वो निकालो प्रतिलोम फलन निकालो, या सिद्ध करो कि f हमारा व्युत्क्रमीय है, तो फिलहाल तो सवाल आए नहीं, इसके बाद होता आएंगे। तो f का फिलहाल में क्या निकालना है बच्चों, प्रतिलोम फलन निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये वाला स्टेप करना है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों क्या है, तो बच्चों मैं ये काम ये करता हूँ, इसको जो है आपका ये मैं ऐड में डाल देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये ऐड में, तो देखो इसको मैं यहाँ ये करता हूँ, यहाँ लिखा देते हैं कि f के प्रतिलोम फलन के लिए, ठीक है बच्चों, f के प्रतिलोम फलन के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, f के प्रतिलोम फलन के लिए। मैंने तभी लाइन यहाँ पर लिखाई है। तो अब जरा पहले मैं इसको देख लूँ कि हमारा वो क्या था बच्चों। फंक्शन है हमारा f(x) 4x + 3/6x - 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे ये हमारा आ जाएगा, हाँ बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखेंगे आप 4x + 3 और बच्चों ये क्या है हमारा 6x - 4 f के प्रतिलोम फलन के लिए। अब मैं काम करने वाला हूँ, तो पहले fx को हमने यहाँ पर लिख दिया, पहला काम आपका ख़त्म। आपको करना क्या है, जो हमें fx दे रखा है बच्चों उसको मान लेना y, और ब्रैकेट में आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, उसको बच्चों हम क्या मान लेंगे यहाँ से y। जिस पॉइंट को नोट करना है ये तभी करना है जब फलन का आपको क्या निकालना हो, प्रतिलोम निकालना हो। जो fx है उसको क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा बच्चों। जैसे हम y मानेंगे तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, 4x + 3 अपॉन कितना बच्चों 6x - 4 बराबर y को। ठीक है, अब तुम्हें इसको बराबर ये करना है, बराबर y। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ मानेंगे y के नीचे 1। करना क्या है पहले वो देखिए। हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। हमें करना क्या है कि x का मान, किसका बच्चों, x का मान निकालना है y के रूप में, मतलब x का मान किसके रूप में निकालना है, y के रूप में। जैसे आप x का मान y के रूप में निकालेंगे, आपका जो क्या है प्रतिलोम फलन वहीं पर वो आपका निकल जाता है। मतलब x का मान किस में निकालना है, y के रूप में, वही आपका प्रतिलोम फलन होता है। देखिए तो बच्चों इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे 1 की इंटू से हो जाएगी, तो ये कितना आएगा आपका 4x + 3 बराबर बच्चों यहाँ कितना आना है आपका, देखो y की हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 6x - 4 से। ठीक है, 1 की गुणा से हो गई और y की गुणा बच्चों किससे होगी, 6x - 4 से। यहाँ देखते हैं बच्चों, तो 4 की हम इंटू किससे करेंगे, पहले 6x से। तो आपको बताइए ये कितना आ जाएगा यहाँ से 24x। कितना आ गया 24x।
फिर बच्चों क्या होगा, माइनस का साइन तो आएगा, 4 की इंटू किससे हो जाएगी बच्चों, y से। तो आप यहाँ देखिए ये हमारा ऐसा आ गया, माइनस का 4y। और बच्चों यहाँ पर ये कितना चल रहा है हमारा, 4x प्लस का 3। तो आपको मैंने क्या बताया, x का मान निकालना है y के रूप में। तो क्या करेंगे, पहले x वालों को एक तरफ आप ले आओ। देखिए मैं इसको ऐसा लिख दूँ, देखो बच्चों ये आसान बात है, 24x को मैंने ऐसे रहने दिया, 4x को यहाँ लिया है, माइनस का ये हो गया बच्चों 4x, मतलब 24x की तरफ ये लिया है 4x। आपको पता है जब बराबर के इधर उधर जो आता है वो प्लस माइनस हमारा चेंज हो जाता है। और बच्चों इस 4y को मैं ले आया 3 की तरफ, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस का 4y, इतना आ गया बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ से 24x माइनस का 4x आप देख सकते हैं आ रहा है, इसको हम बच्चों सोल्व कर लेंगे। तो 24 से 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ से बच्चों, 20x बराबर 3 प्लस का 4y। देख रहे हैं आप, x का मान किस में निकालने की कोशिश हो रही है, y के रूप में। जैसे निकाला x का मान y के रूप में, आपका प्रतिलोम फलन उस फलन का f का हो या g का हो वो आपका निकल के आ जाता है। तो अब यहाँ से बच्चों x जो हमारा आएगा कितना आएगा, वो 3 प्लस का 4y के नीचे बच्चों यहाँ पर कितना 20, इतना आ गया। तो उसको बच्चों मैंने y माना था और x का मान किसके रूप में आ गया है, y के रूप में। मैं ऐसा कह रहा हूँ y माना और x का मान किसके रूप में निकाल दो, y के रूप में। तो बच्चों ये पूरा फलन अब हमारा y का आ रहा है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू आ रही है। तो बच्चों हम इसको मान लेते हैं gy। अगर हमें जैसे कि f दे रखा है, जैसे सवाल आपने देखा था, अगर मुझे f दे रखा है तो हम क्या मान लूँगा उसको मैं, g और y के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जी वाई आ गया, x का मान y के रूप में। तो इसी g को हम बोलेंगे f का प्रतिलोम फलन। तो बच्चों अब ये क्या हो गया, अतः ठीक है बच्चों, f का प्रतिलोम फलन, ठीक है बच्चों, अतः f का प्रतिलोम फलन g होगा। और बच्चों g होगा और g का मान कितना है वो हमको ऊपर से पता है, तो आप उसको वहाँ पर रोक सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बच्चों इसी के साथ हमारे 1.3 एक्सरसाइज के 4 सवाल ख़त्म होते हैं। और मैं ये आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास वाइज क्लास जो हम आपको चला रहे हैं उस क्लास वाइज आपको उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक क्लास से कनेक्ट होती हैं। गॉफ फॉग वाला था या कुछ भी, जैसे इन्वर्स वाला था, व्युत्क्रमीय, ठीक है बच्चों। तो साथ साथ आप क्लास वाइज क्लास आप उसको पढ़ते जाइए। और इसी के साथ मैं क्लास यहाँ पर अपनी बंद करता हूँ और अब मिलूँगा आपसे नई क्लास में, ठीक है। और नए सवाल के साथ, नया सवाल हमारा कौन सा होगा बच्चों, सवाल नंबर 5 होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। अब मिलते हैं नई क्लास में।